नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे माला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके जो उठाए कदम थे उनको नमन किया हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रदेश आज भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मेरा नाम राजकुमार सोनी है और मैं जनपद सोनभद्र से आया हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है और अंतिम जिला भी है। और मैं राष्ट्रीय सोनार समाज एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। और आज यहाँ पे हमारे बहुत सारे समर्थक आए हुए हैं, जो कि अपना दल ज्वाइनिंग कर रहे हैं मेरे नेतृत्व में, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव की जयंती है। और वो बाबा साहब की विचारधारा का मुख्य मकसद ये है कि जो समाज के निचले तबके हैं, दबे हैं, पिछड़े हैं, उनको उत्थान करने की। तो उस विचारधारा पे अपना दल चलती है, इसलिए उस पार्टी को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया पढ़ने का? जी, जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में यदि कोई महामानव है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और जिन्होंने समाज के हर तबके को, देखिए ऊपर हो चाहे नीचे हो, पढ़ने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। तो जो निचला तबका था उनको नहीं मिलना था, उनको लिए उन्होंने अधिकार लड़े। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान में जो एक राजतंत्र था उसमें ख़त्म करके लोकतंत्र लाए। और जो पुरानी परंपरा थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन रहा है, वो हमारे बाबा साहब की देन है। जो माननीय विधायक, माननीय राष्ट्रीय महासचिव, माननीय प्रदेश बाबा तेरा मिशन न भूलना। सामाजिक समानता के अग्रदूत परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती समारोह का आज अपना दल एस ने आयोजन किया है। और हमारी पार्टी का गठन ही बाबा साहेब के सामाजिक समानता के सिद्धांत पे हुआ है। आज हमारा पूरा अपना दल परिवार उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए और उनके विचारों पर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ है। और आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैम, 16 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को पत्र लिखकर सहमति भी मांगी थी। मैम, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है जो आज हमारे केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसमें अपना दल भी सहयोगी है, ये काम होने जा रहा है। देश की संसद में 2023 में महिला आरक्षण जो बिल है वो पारित हुआ था और इसका लाभ जल्द से जल्द हमारे देश की महिलाओं को मिल सके। राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक हमारे देश की आधी आबादी की 33% भागीदारी हमारे सदन में सुनिश्चित हो सके, उसके लिए ये विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है और हम इसका अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण में मौका मिले, इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस विधेयक का समर्थन करती है। मैम, राहुल गांधी 5 साल बाद आज पश्चिम बंगाल में चुनावी कमान संभाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैम, पूरे 5 साल बाद आज हो गए। देखिए, राहुल जी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, घुसपैठ के जो हालात हैं और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर एक नया पश्चिम बंगाल बनाने के लिए हमारी सहयोगी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, हम उन सभी को अपना दल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जो प्रो डेवलपमेंट की एक सरकार है, प्रोग्रेसिव सरकार है, वो पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करेगी। एक सवाल और मैम, नोएडा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार की ओर से कहा गया कि अफवाह फैलाई गई है। मुझे इसके बारे में भी कोई जानकारी मैम, यूजीसी एक्ट के लिए कल पल्लवी पटेल भी कह रही है कि इस पे वापस आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम लंबे समय से एनडीए परिवार का अंग हैं और निश्चित रूप से 2027 में विधानसभा का चुनाव हमारी पार्टी के लिए भी अहम है। सीटों की चर्चा समय आने पर की जाएगी, इस समय सीटों की चर्चा का विषय नहीं है। फिलहाल हमारी दृष्टि हमारे संगठन को मजबूत करके चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनडीए परिवार को मजबूती मिले और हमारे अपना दल की एक बढ़िया अच्छी शानदार विजय हो, उस पर हमारी दृष्टि केंद्रित है। समय आने पर सीटों की चर्चा करेंगे।
अपना दल निरंतर अपने संगठन पे काम कर रहा है और हमारे चुनावी परिणाम इस बात को साबित कर चुके हैं। एक बार नहीं, एक के बाद एक कई लगातार चुनाव जो हमने लड़े हैं उसमें हमारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है और आने वाले 2027 में भी अपना दल का चुनावी प्रदर्शन पहले से भी और ज़बरदस्त अच्छा होगा और हमारा एनडीए की तीसरी बार यहाँ पे ज़ोरदार तरीके से सरकार बनेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सत नमन। यहाँ पर समारोह में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पर उनको संबोधित किया है कि उनके नियम और सिद्धांतों पर वो चलेंगी। 2027 में आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी एक अपना दायित्व बनाएगी। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।